दोस्तों, आपका नए टॉपिक के साथ स्वागत है इस वीडियो में। चलिए हम कवर करते हैं। ये वीडियो जो है पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 बना है वो प्लेलिस्ट में है और ये है पार्ट 2। हम देखते हैं 100 इम्पोर्टेंट हमारा जो क्वेश्चन का टारगेट था इसमें हो जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी, जो कि मुंबई से थाने के बीच चली गई थी। इसकी कुल लंबाई की बात कर ले तो 34 किलोमीटर थी। मानव हृदय एक मिनट में कितना बार धड़कता है, यानी स्पंदन करता है? तो 72 बार। एक मिनट में 72 बार धड़कता है मानव हृदय। और शोक चक्र में कितनी तीलियां है? तीलियों की संख्या कितनी है? तो 24 है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र जो है भारत की सबसे पहली फिल्म थी, राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कान की हड्डी जो होती है स्टेपिस, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है, ये सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां पाई जाती है? तो 639 पेशियां पाई जाती है मानव शरीर में। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल की जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है इसका जीवन काल। डब्ल्यूबीसी का ज़्यादा नहीं होता, उससे 20 से 30 दिन ही होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है, यानी लीवर है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेरी क्वीन, जो कि इस फोटो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। उसके बाद में 61 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी में जनरल डायर ने अंधाधुंध फायरिंग करवा दिया था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन की क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है? तो छोटी आंत से। मानव शरीर की जो पाचन क्रिया होती है अधिकतम जो हो किस अंग से संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? तांबे का। उस समय पूरा पाषाण काल बोला जाता था। रेशम के कीड़े किस वृक्ष को कोमल पत्तियों पर पले जाते हैं? शहतूत का एक पौधा होता है, तो रेशम के जो कीड़े होते हैं उसी वृक्ष के पत्तियों पर पलते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। अगर जो सूर्य के नज़दीक पूछे तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। मनुष्य की आंखें में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। सर्वाधिक गैस कौन सी है? सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन। वो सूर्य केवल मान लीजिए कि हाइड्रोजन से ही बना है, इसीलिए H+F लिखा जाता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला चमकीला ग्रह कौन सा है? चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, जो कि पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है इस ग्रह को। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फरों द्वारा मछलियाँ जो होती हैं सांस लेते हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। कंप्यूटर की भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। भारतीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। अशोक का चक्र लिया गया है क्योंकि वही एक ऐसा सम्राट था जिसके आगे महान लगाया जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? K2 या गार्डियन ऑस्टिन।
भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय है। इससे रिलेटेड मैं प्ले लिस्ट में बना चुका हूँ कि भारत की जलवायु कैसी होती है, कैसे देखा जाता है उसके जलवायु। उसके बाद नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है तो खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो बांगर कहा जाता है। ये जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। जैसे कि हम पढ़े हैं, भूगोल में पढ़ा दिए हैं पहले कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी जहाँ पे बहुत साल पहले बाढ़ आया था, अब आएगा, तो वहाँ पे पहले से ही बाढ़, उसको कहते हैं बांगर। भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है। कागज़ की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश था चीन। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो बैसाखी। बैसाखी इन लोगों का प्रमुख त्यौहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सरदार पटेल को। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। महर्षि वेद व्यास को कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो हीरा जो है शुद्ध रूप है इसका। भारत का राष्ट्रीय पशु की बात कर ले तो बाघ है। हवा महल कहाँ स्थित है, तो जयपुर में, राजस्थान में स्थित है हवा महल। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है, तो गुरु नानक को। गुरु नानक जो थे सिख धर्म के संस्थापक, इन्हीं को माना जाता है। भारत के राष्ट्रीय पशु की बात कर ले तो बाघ है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात कर ले तो मोर है। जलीय जीव की बात करें तो डॉल्फिन है। गंगा की डॉल्फिन, जो कि गंगा में डॉल्फिन जो होती है छोटे छोटे, उसको माना जाता है राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय फल की बात कर ले तो आम है। राष्ट्रीय फूल की बात कर ले तो कमल है। राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और इसी के साथ एक बात कर ले उसको, राष्ट्रीय विरासत पशु तो हाथी। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। भारत की पहली महिला शासिका जो थी रजिया सुल्तान थी। तो इसी के साथ अब ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, जो कि 100 का टारगेट लिए थे। अब इस वीडियो में 100 हमारा पूरा हो गया। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है और लोगों को पता चल सके और जानकारी मिल सके। इनसे कुछ ना कुछ तो जानकारी मिलेगी। अगर जो मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट में करके ये बताइएगा कि इस वीडियो में क्या कमियां और खामियां रह गई है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।